गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। और एक अभी लाइव के दौरान इंस्टाग्राम में एक क्वेश्चन आया कि क्या क्वेश्चन आया देवेंद्र? क्वेश्चन ये था कि स्पर्म और एग दोनों में से किसकी खराबी के कारण ट्राइसोमी 18 पॉजिटिव आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस रीज़न के कारण, एग के कारण, स्पर्म के कारण ट्राइसोमी 18 पॉजिटिव आता है। अब बेसिकली ट्राइसोमी 18 पॉजिटिव होना क्या मतलब, क्या है उसका? ऐसी ट्राइसोमी 21 का क्या मतलब है? ऐसी ट्राइसोमी 13 का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ ट्राइसोमी? नॉर्मली जो हमारा जो सेल होता है, मेल का हो चाहे फीमेल का, एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये समझ लीजिए फीमेल सेल है, ये मेल सेल है। फीमेल सेल से एग बनेगा तो वो 23 क्रोमोसोम का अपना कंट्रीब्यूशन देगी। ऐसे ही मेल सेल से स्पर्म बनेगा, वो 23 क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन देगा। ऐसे एग एक छोटा बनता है, वो ख़राब हो जाता है, उसको पोलर बॉडी बोलते हैं। और एक एग जो रहता है एक्चुअल, ऐसे स्पर्म एक एक से जो 23 वाले ऐसे चार बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल। ये जो स्पर्म है और ये एग है, ये दोनों मिलके एक 46 क्रोमोसोम वाला एक नया बॉडी बनता है जो बच्चा है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, आप नोटिस करोगे कि ये 46 क्रोमोसोम का एग्जैक्टली आधा आधा डिवीजन हुआ। एक 23 में गया, एक में 23 गया। ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये हमारा जो डीएनए है, हमारा डीएनए 2 मीटर लंबा एक धागा है। इस धागे को आप यदि इकट्ठा रखोगे तो गुथ जाएगा, आप इसको कॉपी नहीं बना सकते। तो नेचर क्या करती है, इसको पैकेट्स में डिवाइड कर लेती है। तो एक माँ की तरफ का डीएनए, एक फादर की तरफ का डीएनए हमें मिलता है, आपको सबको मिलता है। तो माँ की तरफ के डीएनए को भी 23 पैकेट्स में डिवाइड कर लिया गया और फादर के भी 23 पैकेट्स में। तो टोटल हमारे पास कितने पैकेट हो गए? 46। मतलब हमारा जो डीएनए है वो 46 पैकेट्स में डिवाइडेड है। उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो जब हम इनको देखने जाते हैं माइक्रोस्कोप में तो कलर्ड बॉडी दिखती है। अब जब किसी भी सेल को यदि डिवाइड होना है तो उसको इस 23 पैक को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करना मतलब एक फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगेगा मतलब एनर्जी लगेगी। इस एनर्जी के कारण तो ये एक लाइन से जब जम जाते हैं 23 पैकेट, तो एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है। ये जो फोर्स है ये एटीपी पे निर्भर करता है कि एनर्जी पे, फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे। जैसे जैसे एग उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका एनर्जी लेवल घट जाता है। स्पर्म के साथ बहुत प्रॉब्लम नहीं है, पर एग के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा होता है, इसका एनर्जी है, इसको खाना भी देना है अर्ली एम्ब्रियो को। तो इसका जब एनर्जी घट जाता है तो जो ये जो टग ऑफ वॉर होगी खींचने का, कई बार दोनों क्रोमोसोम इकट्ठे आ गए। अब मान लीजिए एक से लेके 23 तक नंबर के पैकेट्स हैं, तो इसमें यदि 18 नंबर का पैकेट एक तरफ दोनों आ गए तो दूसरी तरफ तो जीरो गया, तो यहाँ पे दो 18 आ गए। फादर की तरफ से भी एक 18 मिलने वाला है, तो टोटल कितने हो गए? 18, 18, 18। जब दो नॉर्मल रहते हैं तो उसको डाइसोमी बोलते हैं, एक रहता है तो मोनोसोमी, और यदि तीन हो गए तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। जब 18 नंबर का क्रोमोसोम होगा तो उसको ट्राइसोमी 18 बोलेंगे। ऐसे यदि 21 नंबर का होगा तो ट्राइसोमी 21 बोलेंगे। यदि यदि 13 नंबर का होगा तो ट्राइसोमी 13। ये तीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी के ट्राइसोमी के अधिकतर एबॉर्शन हो जाते हैं, इसमें लेके बच्चा हो सकता है। अब ये जो ट्राइसोमी 18, 21, 13, ये स्पर्म के कारण होता है कि एग के कारण होता है? मोस्टली 85% एग के कारण होता है। इसका एक रीज़न है, बिकॉज एग अपने डिवीजन की स्टार्टिंग में ही, जब बच्ची माँ के पेट में रहती है तब से ये डिवीजन के स्टार्टिंग कर चुकी होती है। तो जैसे जैसे ये अंडा ओल्ड होता है, मतलब जितना जितना लेडी की उम्र बढ़ेगी उतना ये टग ऑफ वॉर में कोई कोई क्रोमोसोम, कोई कोई बॉडी लूज़ कर जाती है और एक तरफ आ जाती है, दूसरा खींच ही नहीं पाता।
तो एक तरफ आके यदि उसका फर्टिलाइजेशन स्पर्म से हुआ तो ट्राइसोमी उस पैकेट का हो गया, इसलिए उसको ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 कॉमनेस्ट है इनमें, उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ट्राइसोमी 18 को एडवर्ड सिंड्रोम, ये लेस कॉमन, 13 पटाउ सिंड्रोम। ये चीज़ें कॉमन डाउन सिंड्रोम लेके ज़्यादा, इसलिए हम गर्भस्थ शिशु को या इन अनबॉर्न बेबी या बच्चे को पहले 3 महीने में डाउन सिंड्रोम खोजने का, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड खोजने का इनका प्रयास करते हैं। जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है एग या स्पर्म का, मोस्टली एग से होता है। इसलिए आप देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ती है, खासकर फीमेल की, तो ये ट्राइसोमी होना बढ़ जाता है। तो क्या मेल की एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ऐसा नहीं है। अभी ये पता चला है कि मेल की एज से क्रोमोसोम टोटल टग ऑफ वॉर में हो सकता नॉर्मल है, पर क्रोमोसोम के भीतर जो उसका पैकेट है, उसके पैकेट में भी कुछ सामान है, वो सामान में गड़बड़ी होने का चांस बढ़ जाता है जैसे जैसे फादर की एज बढ़ती है। तो कई बार मार्फन सिंड्रोम, कुछ कुछ डिजीज़ ऐसी देखी गई है, जो एक कॉन्ड्रोप्लेसिया जिसमें बच्चे के हाथ पैर छोटे होते हैं, उसमें कई बार फादर की एज यदि ज़्यादा हो तो उसमें ये दिखता है। पर जो मोस्टली ट्राइसोमीज़ होती हैं वो अधिकतर फीमेल के एग के कारण होती है और अधिकतर एज बढ़ने के कारण होती है। पर इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि 25 साल की लेडी को भी या 30 साल की लेडी को भी या 35 साल की लेडी को भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है उसके बच्चे को। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज हम बच्चे में प्रॉब्लम है सोच के चलते हैं, ताकि यदि कुछ प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत क्लिष्ट सब्जेक्ट था, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं इंस्टाग्राम देखने वालों को भी फॉलो करने बोलूँगा, और जो यूट्यूब देख रहे हैं उनको मैं अपना चैनल सब्सक्राइब करने बोलूँगा, ताकि मैं आपको ये जानकारियाँ देता रहूँ। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।